सो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया क्या गया है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है x + 2y + 1 और फिर साथ में दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है कुछ इस तरीके से 2x - 3y - 12 = 0। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास a1x + b1y + c1 = 0 इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, पहले हम लिखते हैं x, फिर हम लिखते हैं y, फिर हम लिखते हैं 1 = एंड देन x के नीचे वो वाली वैल्यूज रहेंगी जो x के कोफिशिएंट नहीं रहते हैं, मतलब b1 b2, तो ये हो जाएगा b1 b2 और साथ में c1 और c2, तो ये हो गया c1 एंड c2। ठीक है, c1 c2 दोनों में कॉमन रहेगा, इसलिए हम इक्वल्स के नीचे रखते हैं। ठीक है, इक्वल टू के साइन के नीचे रखते हैं। इसी तरीके से फिर हम c1 c2 के बाद किस पे आएंगे, a1 a2 पे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a1 a2, फिर उसके बाद दोबारा वहीं पर आ जाएंगे b1 b2 पे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में अगर आप देखेंगे a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि x/b1 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया -3। ठीक है, आपको साइन के साथ लेनी है वैल्यूज। ठीक है, y = 1। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल टू के नीचे कितना साइन आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए c1 और c2, तो मतलब 1 एंड -2 -12, तो ये 1 हो जाएगा और साथ में ये कितना हो जाएगा -12। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे a1 a2, a1 कितना है 1 और साथ में a2 कितना है, a2 है 2। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसके बाद b1 b2 पे आ जाएंगे विच इज़ 2 एंड -3। ठीक, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए इसके अंदर कितना आंसर आएगा। तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/2 × -12। ठीक है, -3 × 1, इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से y डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 × 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, -12 × 1, दैट इज -12 × 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 × -3, तो ये हो गया 1 × -3, फिर उसके बाद 2 × 2, तो ये हो गया 2 × 2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया x डिवाइडेड बाय 2 × 12 कितना हो गया, -24। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया y डिवाइडेड बाय 1 × 2 कितना हो गया 2, 12 × 1 12 हो गया और साथ में माइनस कितना हो गया प्लस, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 × 3 कितना हो गया 3, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए 2 × 2 4 हो गया और ये माइनस था, तो ये माइनस का 4 हो गया। इतना क्लियर है। अब आपको ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -21 और यहाँ पर ये कितना हो गया y/ कितना 14 = 1/ -7। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको इसके साथ इक्वेट करके देखिए। ठीक है, जैसे आप इक्वेट करेंगे तो x/-21 = कितना आ जाएगा 1/-7। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 7 3 जा 21 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से x/3 = कितना था 1, सो दिस इंप्लाइज x = 3। ठीक है, इसी तरीके से आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा y/14 = 1/-7, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 7 और ये 7 × 14, तो ये कितना हो गया y/2 = 1/-1, तो ये कितना हो जाएगा y = 2/-1, दैट इज -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना लेंथी करने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कर सकते थे इसको। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये x/-21 था और साथ में y/14 था और यहाँ पर 1/-7 है। आपको करना क्या है कि इसमें आप नोटिस करेंगे कि इन सब के अंदर आपके पास 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 से पूरे को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 1, यहाँ पर ये 7 2 और यहाँ पर ये 7 3, तो ये हो जाएगा x/-3 एंड देन y/2 एंड देन 1/-1। इस तरीके से भी हम लिख सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो इतना लेंथी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमें इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से इक्वेशन लिखनी चाहिए। ठीक, जैसा आप अगर चाहते तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इधर लिख के दिखा देता हूँ, इस जगह पे इस इक्वेशन को आप लिखते x +
2y प्लस 1। फिर इस इक्वेशन को बिल्कुल इसके नीचे लिखते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे होता क्या, जैसे ही आपने x लिखा, y लिखा, z लिखा, z नहीं सॉरी 1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि इस केस में x के नीचे क्या आना चाहिए, x के नीचे ये दोनों, x के नीचे वो टर्म आनी चाहिए जो x के अंदर है ही नहीं, मतलब इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, इसको हटा के बाकी सारी टर्म्स। तो आप देखेंगे कि ये 2 और -3 आ गया, 2 एंड -3, ठीक है। साथ में ये 1 एंड -12, 1 एंड -12, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप देखिए y के अंदर क्या आना चाहिए, ये टर्म तो पहले आ चुकी है, फिर उसके बाद वाले जो टर्म है 1 एंड 2, फिर उसके बाद 2 एंड -3। तो आप नोटिस करेंगे जिस ऑर्डर में आपने इक्वेशन को लिखा है ना, उसी ऑर्डर में आपके पास जो रेशियोज होंगे उसको आप इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आपके एरर होने के भी चांसेस कम होते हैं और आप जल्दी से इक्वेशन लिख भी सकते हैं। बार बार आपको ये चीज़ सोचनी नहीं पड़ेगी कि इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। डायरेक्टली आपने इस ऑर्डर में इक्वेशन को लिखा, फिर उसके बाद आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, बस हो गया आपका काम। इतना क्लियर है। बस याद क्या रखना है, जब आपकी स्टार्टिंग है उस स्टार्टिंग को आप याद रखिए कि जो आपकी स्टार्टिंग होती है उसमें आपको कैसे करना है। यहाँ पर जब आपकी स्टार्टिंग हुई थी तो जो x के नीचे वाले कोफिशिएंट है वो x वाले नहीं रहेंगे, बाकी दोनों रहेंगे। फिर उसके बाद तो क्या है, कंटिन्यूएशन चलता जाएगा कि आपने यहाँ पर 1/-12 पे खत्म किया था, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1/2, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ तक आता है तो ये एंड हो जाता है। तो ये चीज़ है, जहाँ से शुरू हुए वहीं पर एंड हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके से। ये है 3x माइनस 2y प्लस 3, और फिर साथ में ये दूसरी इक्वेशन क्या है, अच्छा मैं इधर रख देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और साथ में दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 47 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने इक्वेशन को ऊपर और नीचे रखा है, जानबूझ के रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में इसको फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय। अब वो फार्मूला याद नहीं भी है ना, तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ x के कोफिशिएंट हटा के अब आप सोचिए बाकी के कोफिशिएंट क्या है, -2 और 3, -2 और +3, और ये 3 और -4, 3 और -47, सॉरी -4 कह रहा था मैं। फिर उसके बाद 3 एंड 4 यही बचा है, फिर उसके बाद तो वही वाला पार्ट आ जाएगा जहाँ से हम शुरू किए थे, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया -2 और ये -47, ठीक। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3। देखिए मैं जानबूझ के इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा ऐसे मेथड में, इस मेथड में सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी लाइन में होती है। इस मेथड में हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कई लोग इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अदरवाइज सबसे शॉर्टेस्ट आंसर आता है इससे, बहुत जल्दी आंसर आता है, फिर भी लोग अप्लाई नहीं करते इसको, ठीक है। y डिवाइडेड बाय 3 × 4, तो ये 3 × 4 हो गया, और साथ में 47 × 3 माइनस का -47 × 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 × 3, सो ये हो गया 3 × 3, ठीक है। उसके बाद 4 × -2, तो -4 × -2, सो x डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 2 × 47 कितना हो गया, 94, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 94 हो गया, ठीक है। 3 × 3 9, तो ये माइनस का 9। y डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 3 × 4 12। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 47 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 7 21 हो गया, और साथ में 2 3 4 12 और ये 14 141 हो गया। तो यहाँ पर 1/9 माइनस, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, 4 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 94 - 9 दैट इज़ 85, और ये कितना हो गया, y डिवाइडेड बाय 12 + 141 दैट इज़ 153, और ये हो गया 1/17, ठीक है। अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखेंगे तो ये 17 से कैंसिल आउट होती है, कैसे, ये 17 1 जा 17 होता है, 17 5 से जाता है ये यहाँ पर 85, ठीक है। और ये कितने से जाएगा, ये 17 9 से जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि भाई हमें 17 का टेबल याद नहीं है तो हम कैसे इसको करेंगे, हम बार बार इसको मल्टीप्लाई करके तो नहीं देखेंगे। मैं आपको सिंपल चीज़ कहता हूँ,
लास्ट डिजिट देखिए इसकी लास्ट डिजिट में क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट डिजिट में 3 आ रहा है तो 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से कि वो 3 आए लास्ट में, तो 7 9 जा 63 होता है। मतलब 9 से मल्टीप्लाई करके आप एक बार चेक कर सकते हैं, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। अगर आपका आंसर आना होगा तो इसी से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर आपका बस नहीं आएगा फिर उसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको याद ही रहेगा टेबल तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद है टेबल तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। तो यहाँ पर देखिए x/5 इजिकल टू कितना हो गया, y/9 इजिकल टू 1/1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर x यहाँ पर /5 इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जैसे आप इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1। ठीक, और ये कितना हो गया, यहाँ पर y/9 इजिकल टू 1/1। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और साथ में y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमारे पास ये इक्वेशन है। ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 6x - 5y - 16 इजिकल टू 0, 7x - 13y + 10 इजिकल टू 0। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। करना क्या होगा, तरीका वही है जैसा हम करते आ रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पहले x लिखना है, फिर उसके बाद y लिखना है, फिर उसके बाद 1 लिखना है। इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया। यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा -5/- 13 और ये कितना हो गया -16 प्लस का 10। याद कैसे रहा, x के नीचे वो टर्म्स आएंगे जो x के अंदर है ही नहीं, मतलब x के कोफिशिएंट को हटा के बाकी के सारे कोफिशिएंट, दैट इज़ 5 -5 -13 -16 -10 +10। फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो बचा कितना, 6 और 7 बचा है। तो ये 6 और 7 और बाकी का जो हमने स्टार्ट किया था जहाँ से वहीं पर हम एंड करेंगे, दैट इज़ ये हो गया। ये आंसर है। ठीक है, मतलब आंसर नहीं, ये मेथड अप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 10, सो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय -5 इंटू प्लस का 10, फिर माइनस ऑफ -13 इंटू -16, ये हो गया। y डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 16 × 7 दैट इज़ -16 इंटू प्लस का 7, फिर माइनस का यहाँ पर ये 10 और 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये प्लस का 6। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 1/6 और -13, तो 6 एंड देन -13। ठीक है, इसके साथ साथ ये हो जाएगा माइनस ऑफ यहाँ पर 7 इंटू -5, तो ये हो गया 7 इंटू -5। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 5 × 10 कितना हो गया 50, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -50। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस हो गया 13 इंटू 16। 13 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 इंटू 10 कितना होता है 160। ठीक है, तो मतलब इधर मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ आपको। 16 इंटू 10 कितना हो गया 160 हो गया। ठीक है, प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 208। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज करना चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया y डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर ये है 16 इंटू 7, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 112 आएगा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना होगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा, ध्यान रखिएगा ये माइनस का रहेगा। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ओवरऑल माइनस रहेगा, माइनस का ये हो जाएगा 60। इतना क्लियर हो गया। ये कितना होगा 1/13 और ये 6, 13 6 कितना होता है, 13 6 होता है 78, तो यहाँ पर ये माइनस का 78, ये माइनस, तो ये प्लस हो गया 7 5 35 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए, x डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 258 माइनस का। ठीक है, यहाँ पर y डिवाइडेड बाई कितना हो गया, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 172, और ये कितना हो गया 1/8 में से अगर 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, और ये 7 में से 3 गया तो ये 4 हो गया, माइनस का 43। ठीक अब माइनस से माइनस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए क्या ये पूरा टर्म, ये जो डिनोमिनेटर है, क्या ये 43 से कैंसिल आउट होता है कि नहीं, ये देखना है आपको। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है,
3 के टेबल में कौन से टाइम पे 2 आता है? सबसे पहले आता है 3 4 12, ठीक है। तो इसका मतलब हम 43 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 4 3 12, 4 4 16, और ये 1 कितना हो गया 17, तो 172। इसका मतलब ये 43 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 8 कब आता है? 8 आता है जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं 6 से नहीं, 8 8 3 24, ये 6 3 6 18 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 43 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो गया 18, 6 4 24 25 258, ये भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। तो 43 1 जा 43, 43 4 172, 43 6 258। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? x/6, यहाँ पर y/4 = 1/1। इतना क्लियर हो गया। इस पार्ट को आपको इक्वेट करना है इस पार्ट से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x/6 = 1, एंड देन इसको आप इक्वेट करिए इससे, तो ये हो जाएगा y/4 = 1। सो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? x = 6 एंड देन y = 4। दिस इज आंसर। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन मतलब थोड़े से नंबर बड़े थे और कुछ नहीं था। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें कुछ भी अलग यूनिक नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये भी इक्वेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। 3x + 2y + 25 एंड देन 2x प्लस ये हो कितना हो गया y + 10 = 0 = 0, ठीक है। अब आप देखिए इसमें भी वही चीज़ करनी है जैसा हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है? x डिवाइडेड बाई कितना हो गया? इसको अगर आप देखेंगे तो x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। 2 and 1 जो कि कोफिशिएंट x में नहीं है, तो भाई उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक। यहाँ पर = y डिवाइडेड बाई = 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कितना आएगा? 2/1 आ गया। इस केस में ये कितना हो जाएगा? 25/10, 25 and 10, और ये कितना हो गया? 3 और 2, और साथ में फिर 2 and 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा? 2 × 10 20 आ गया। 1 × 25 कितना हो गया? -25, ठीक है। y/25 × 2, तो इस तरीके से 25 × 2 करके देख लेते हैं। -3 × कितना हो गया? 10, ये दोनों, ठीक है। इसी तरीके से 3 × 1, 3 × 1 -2 × 2, तो 2 × 2, ठीक है। अब आप देखिए x डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 20 - 25 दैट इज -5, ठीक। = y डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 25 × 2 कितना होता है? 50 होता है, और यहाँ पर ये कितना हो गया? 3 × 10 30। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए ये कितना हो गया? 1/3 - 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो एक्चुअली में ये x बाय माइनस का 5 हो गया, और ये y बाय कितना हो गया? y/20 हो गया, और साथ में ये 1/- का 1। आपको सिंपली इन दोनों को इक्वेट करना है, तो देखना आंसर कितना आएगा। x/-5 = 1/-1, इतना हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी। y यहाँ से आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, y/+20 = 1/-1। तो यहाँ पर ये y = 20/-1 हो गया, दैट इज -20। आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरीके से 2x/2x, ये 2x/2x नहीं, 2x + 5x = 1 एंड देन 2x + 3y = 3। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी है जो अगर आप देखेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर सकते हैं उस चीज़ में। मैं आपको बता देता हूँ, जब आपके पास इक्वेशन दी जाती है तो वो इक्वेशन थी इस फॉर्म में a1x + b1y + c1 = 0 एंड देन a2x + b2y + c2 = 0। दोनों इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिए।
दोनों ही इक्वेशन में C1 C2 सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे हैं, कोई भी राइट साइड पे नहीं है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे करनी पड़ेंगी। तो एक्चुअली में इक्वेशन पहले आपको ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब जाके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर हो गया? अब आप देखिए इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड 1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू एक्स के नीचे कौन से कोफिशिएंट आएंगे, जो एक्स में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज 5 एंड 3। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया 5 एंड 3। उसके बाद माइनस का 1 एंड -3। इसके बाद क्या बचेगा, 2 एंड 2, 2 एंड 2 एंड देन 5 एंड 3, 5 एंड 3। इतना क्लियर हो गया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स बाय कितना हो गया, 5 इंटू माइनस का 3 माइनस ऑफ 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 1 इंटू प्लस का 2 -1 इंटू प्लस का 2 -3 इंटू 2 दैट इज -3 इंटू +2। 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू कितना हो गया, 5। इतना क्लियर है? अब आप देखिए x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 5 इंटू 3 15, माइनस का 15 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो प्लस का 3। y डिवाइडेड बाय कितना हो गया, -1 इंटू 2 दैट इज माइनस का 2, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। यहाँ पर ही कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। इतना क्लियर हो गया? तो x बाय ये कितना हो गया, -15 और +3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और y डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 6 दैट इज प्लस का 4 इज इक्वल टू 1 बाय कितना हो गया, 6 माइनस 10 दैट इज -4। अब देखिए ये 4 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचेगा -1, ये 4 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, और ये अगर 4 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x बाय -3 इज इक्वल टू कितना हो गया, y बाय +1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय -1। इसको अगर आप इक्वेट कर देंगे इससे तो ये कितना हो गया, x बाय -3 इज इक्वल टू 1 बाय -1। ठीक है, 1 बाय -1, तो -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय -1 दैट इज y इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर हो गया? यही आंसर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ बताना था कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ये पार्ट क्लियर हो गया? तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। सो बेसिकली ये भी पुरानी इक्वेशन जैसे ही है, 2x प्लस वाई इक्वल्स 35 एंड देन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसमें जो भी इक्वेशन है हमारे पास उसको पहले ट्रांसफॉर्म करके इस प्रॉपर फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको इधर ले जाइए, इसको भी इधर ले जाइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 35 एंड देन इज इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल 0। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 1। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x के नीचे वो वाले टर्म्स होंगे जो x के साथ कोफिशिएंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आंसर कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 1। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा माइनस का 35 एंड देन माइनस का 65। ये पार्ट क्लियर हो गया? अब देखिए इसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये हो गया 2 और ये 3, 2 एंड 3 एंड देन बाकी का बचा क्या, 1 और 4। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 इंटू माइनस का 65। ठीक, इसके साथ साथ इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस 35 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई कितना हो गया, -35 इंटू 3, तो माइनस का 35 इंटू 3, और ये कितना हो गया -65 इंटू 2 दैट इज माइनस ऑफ -65 इंटू 2 इज इक्वल टू
2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये 3 इंटू 1, तो ये ज़्यादा टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको सॉल्व करना भी ईजी है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखिए x बाई ये कितना हो गया, माइनस का 65, और इसमें जगह भी नहीं थी इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया था। ठीक है, अब आप देखिए ये माइनस 65 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 35, 35 इंटू 2 होता है तो कितना होता है, 70 होता है, तो 70 इंटू 2 करके देखिए तो वो 140 हो जाता है। तो इसका मतलब 35 इंटू 4 भी 140 हो जाएगा। इतना क्लियर है। y डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 करना है तो 3 5 15 हो गया, 1 कैरी होगा, 3 3 9 और 1 10 हो गया, तो माइनस का 105 हो गया। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 65 इंटू 2 कितना हो गया, 130 हो गया। इसके साथ साथ 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 कितना हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, 140 माइनस 65। अब 140 में से अगर आप 65 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर आप 100 में से 65 को माइनस करते तो कितना होता, 35 होता। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये 35 हो गया प्लस 40 कितना हो गया, 75 हो गया, ये आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप प्रॉपर तरीके से आप इसको सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 में से अगर आप 5 गया तो ये 5 हो गया, यहाँ पर 13 बचा, 13 में से 6 गया तो कितना हुआ, 7 हो गया। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 130 में से अगर 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। इतना क्लियर हो गया, और ये 1/5 था। अब पूरी इक्वेशन में आप देखिए कि ये पूरी इक्वेशन 5 से कैंसिल आउट हो सकती है, मतलब ये जो पूरे डिनोमिनेटर है वो 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये 5 1 5 हो जाएगा, ये 5 5 हो जाएगा, और ये 5 1 एंड देन 5 5, तो 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 से कैंसिल आउट होकर 15 फैक्टर देगा। इतना क्लियर है। तो x बाई 15 इज इक्वल टू वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर अगर आप इस x को इस 1 से इक्वेट करते हैं तो ये कितना आएगा आपके पास आंसर, x बाई 15 इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू 15। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, y बाई 5 इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 5। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए ये पार्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन 6 में भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, जैसे क्वेश्चन 5 था वैसे क्वेश्चन 6 था। ठीक है, क्वेश्चन 7 के अंदर भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर दिया क्या गया है, इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन 7 में इक्वेशन है 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3 एंड देन 22x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। ठीक है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 7x माइनस 2y, 3 को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा तो ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरीके से 22x माइनस 3y, 16 को इधर लेकर आना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए फिर से वही चीज़ है, इक्वेशन हमारे पास बनकर आ चुकी है। बस अब हमें करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्म में पहले इसको अरेंज कर देना है। तो x के नीचे क्या आना चाहिए, सबसे पहले y वाले टर्म्स आएंगे, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 3, क्योंकि x के नीचे x वाले टर्म्स तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर y से हमने शुरू कर दिया, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 16, राइट। फिर उसके बाद 7/22 एंड देन उसके बाद अगेन -2/3, -2/-3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 16 कितना हो गया, 32, वो भी प्लस का। ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद ये कितना हो गया, -3 देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 कितना हो गया, 9, ये हो गया। इतना क्लियर है। y डिवाइडेड बाय, ठीक है, सबसे पहले -3 और 22 दैट इज़ माइनस का 66। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस का है। इतना क्लियर हो गया। माइनस ऑफ, अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए 7 और 16 को। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 16 और ये यहाँ पर 7 हो गया। अब आप देखिए फिर 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस का 21 हो गया। ये कितना हो गया, 22 और 2, ये हो जाएगा 44। बट ये 44 माइनस का होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी तो हम -1 इंक्लूड करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 32 माइनस 9 दैट इज़ 23। ठीक, y डिवाइडेड बाय माइनस का 66। ठीक है, अब ये 16 इंटू 7 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 112। ठीक है, और ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का। ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं होंगी। इतना क्लियर है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर ये कितना हो गया, 1 बाय माइनस का 21 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस 44। एक्स बाय कितना हो गया ये 23, और ये कितना हो गया y डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 112/66 कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, अगर 100 में से 66 को अगर आप माइनस करते तो कितना आता, 34 आता। 34 में 12 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 34 44 46 हो जाएगा। तो 46 हो गया, प्लस का रहेगा क्योंकि 112 बड़ा था। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -21 44। 44 में से अगर 21 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 23, ये भी प्लस का। पूरी इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो सारे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं किससे, 23 से। ये 23 1 से जाएगा, ये 23 2 से जाएगा, और ये भी 1 से। तो यहाँ पर ये x/1 = y/2 = 1। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये कितना आएगा, x/1 = 1, दैट इज x = 1। ये आंसर है। इसको इक्वेट अगर आप करेंगे तो y/2 = 1, तो यहाँ से y = 2 आ गया। ये आंसर आ गया। इतना क्लियर है। तो ये आंसर था। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का ही चेंज है। अगर आप प्लस माइनस सही से कर पा रहे हैं तो इस इक्वेशन को सबसे बेस्ट तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इससे बहुत जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। ये स्टेप्स इतने ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन करते वक्त ये स्टेप्स ऐसे लगते हैं। अगर आप खुद से देखें तो पहले हमने ये इक्वेशन लिखी, फिर उसके बाद ये फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद डायरेक्टली ये हमारे पास आ जाएगा। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। डायरेक्टली आप ये लिख सकते थे। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं, देखते हैं आई थिंक कुछ डिफरेंट आएगा कि नहीं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 5 ये तीनों सिमिलर टाइप के थे। क्वेश्चन नंबर 8 में अच्छा हल्का सा डिफरेंस दिया गया है, लेकिन ठीक है, चलिए हम इसके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये कुछ इस तरीके से x/6 प्लस y/15 = 4 एंड देन x/3 माइनस y/12 = 19/4, राइट। जब भी इस तरीके की इक्वेशन आए आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ मत रहने देना, आप सारी चीज़ें पहले रिजॉल्व कर लो, ठीक है। मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। सपोज़ आपने यहाँ पर इसको इसी तरीके से रहने दिया होता तो x/ अगर आप लिखते तो इसका फ्रैक्शन क्या था, 1/15, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता 1/15। फिर इसका क्या था, माइनस का 1/12, माइनस का 1/12। फिर इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाते तो बहुत प्रॉब्लम होती। इसीलिए ये चीज़ ना आए, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इसको पहले डिनोमिनेटर इसके रिजॉल्व करिए, ठीक है। करना क्या है, इस इक्वेशन को देखना है सबसे पहले। 6 और 15 का एलसीएम क्या होता है। 6 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 15 बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, ये 5 बचा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1, तो ये कितना आ गया एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 × 3 6 5 कितना हो गया 30। तो इसका मतलब एलसीएम था 30 आ गया। तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। अब ये 30 कब बन सकता है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5x। ये 30 कब बनेगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा और ऊपर वाला 2y हो जाएगा। तो ये हो गया 2y = 4। और यहाँ पर ये कितना हो गया, इसका अगर आप देखेंगे एलसीएम तो ये कितना आएगा 12 बनाने के लिए ऊपर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 और 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर 4x हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 12 था तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, = 19/4। अब आप देखिए ये 12 इस 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर बचेगा 3, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसलिए बस इसको हम एज इट इज़ रख देंगे। अब इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये 30 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x + 2y = कितना हो गया 120, ठीक है। इसके साथ साथ ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x - y = कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 57। ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया 5x + 2y माइनस का 120, ठीक, = 0। उसके साथ साथ 4x - y - 57 = 0। एक ये पार्ट हो गया और एक ये इक्वेशन हो गई।
अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसको रीअरेंज करके लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपके एरर ना हो, कुछ भी गलती आने के चांसेस ना हो, एरर होने के चांसेस ना हो। तो इसलिए इस तरीके से आप लिखिए इसको पहले, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय एंड देन 1 डिवाइडेड बाय x के नीचे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, जो y की वैल्यूज़ थी, दैट इज़ 2 एंड 1, माइनस का 1 सॉरी। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली, दैट इज़ -120 बाय माइनस का 57। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये हो जाएगा 5/4। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ दैट इज़ 2 बाय माइनस का 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 इंटू -57, तो ये हो गया 2 इंटू -57 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा -1 इंटू -120, -120। y डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, -120 इंटू 4, तो ये हो गया -120 इंटू 4, ठीक है। -57 पहले हम लिख देते हैं माइनस ऑफ -57 इंटू 5। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जगह नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 1 दैट इज़ -5, 4 इंटू 2 8, वो भी -8, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस आता है। और ये 4 इंटू 2 कितना था, +8 था, तो -8, ठीक है। तो ये x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 इंटू 57 कितना हुआ, 57 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आई थिंक 2 7 14, और ये यहाँ पर 2 5 10, 10 और 1 11, तो ये माइनस का 114, माइनस 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 3 बार माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगा, वो भी 120, ठीक है। y डिवाइडेड बाय 120 इंटू 4 दैट इज़ -480। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 57 इंटू 5 करना है आपको। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको करना क्या है, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 570 का हाफ कितना होता है, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 570, उसका हाफ कितना हो जाएगा, उसका हाफ होगा 285। यहाँ पर ये कितना हो गया, माइनस का 13। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस इक्वेशन में इधर यहाँ पर इस लाइन पे लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -114 और -120 कितना था, तो ये -114 पहले मैं इधर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। -480 + 285 इक्वल टू 1 बाय -13, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये कितना आया, x डिवाइडेड बाय -114 -120, मतलब ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे और इसमें आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। 114 120, देखिए 4 और 0 ऐड होगा तो 4 हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 1 + 1 कितना हो गया, तो यहाँ पर ये 1 + 1 कितना हो गया 2। इतना क्लियर है। अब ये देखिए y डिवाइडेड बाय -480 + 285, ठीक है। एक चीज़ सोचिए, अगर आप 480 में से 285 को माइनस करते तो कितना आता, ठीक है। अब इससे अगर आप माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पर ये 10 हो गया, यहाँ पर ये 5 हो गया तो ये 5 बचा, यहाँ पर ये 7 हो गया, ठीक है। इधर 3 हो गया तो ये 17 हो गया, 17 - 8 कितना हो गया 9, फिर ये 1। एक तरीका तो ये है, दैट इज़ 195, वो भी माइनस का। दूसरा तरीका क्या है कि आपको करना क्या है, इसको 280 मान लीजिए पहले, बाद में 5 से ऐड करिएगा, करना होगा, ठीक है। 280 और ये 480, तो इसमें बचेगा कितना, -480 + 280 कितना होता है 200, तो माइनस का 200 हो गया, उसमें +5 और कर दीजिए तो माइनस का 195 हो गया। ये इस तरीके से आपको खुद सोचना होता है कि किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे कि आपका जल्दी आंसर आए। इतना क्लियर है। 1 बाय फिर ये माइनस का 13। अब एक चीज़ देखिए, पूरे डिनोमिनेटर में सब माइनस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से, ठीक है। 13 से ये 13 1 जा हो गया, क्या ये 13 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैसे, 13 1 13 हो गया, यहाँ पर बचा 6 6 5, 13 5 जा कितना होता है 65, तो 1 5 हो गया। इसको देखिए, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है 13 से, ध्यान से सोचिए। 13 1 13 हो गया, फिर हो गया 104, 104 क्या 13 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, देखिए यहाँ पर 8 आता है, 3 8, 13 × 8 कितना होता है 104 होता है, तो बस हो गया। तो यहाँ पर x बाय 18 = y बाय कितना हो गया 15 = 1 बाय 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, y कितना आ गया 15, डायरेक्ट ही आंसर है। इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। अब आपके पास इक्वेशन थोड़ी सी अलग तरीके से दी गई हैं, तो एक काम करते हैं, पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7 एंड देन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/x को हम मान लेते हैं p और 1/y को हम मान लेते हैं q। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू 7 एंड दिस वन इज 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 17। ठीक है, 7 को आप इधर से शिफ्ट कर सकते हैं, 17 को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस q माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 2p प्लस 3q माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप अरेंज करके लिख दीजिए, p प्लस q माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड देन 2p प्लस 3q माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम x और y के लिए करते थे वैसा ही हम p और q के लिए कर लेंगे, बस x की जगह p आ जाएगा, y की जगह q आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसी तरीके से करना है। आपके पास वेरिएबल कोई से भी हो, सिर्फ 2 वेरिएबल होना चाहिए और उसमें लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, बस आप मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास वेरिएबल होंगे वहीं पर वही आपके पास वेरिएबल यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, x और y वेरिएबल होगा तो x और y, p और q होगा तो p और q, u और v होगा तो u और v, जिस तरीके के वेरिएबल उस तरीके से आपको इसको फॉर्म करना है। ठीक है, p के कोफिशिएंट नहीं लेने तो यहाँ से शुरू होंगे q से, तो ये हो गया 1 और ये 3, फिर उसके बाद -7 एंड देन -17, फिर उसके बाद फिर तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 और 2, फिर उसके बाद 1 एंड 3, दैट्स इट। अब सीधा मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, p डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहाँ पर 17 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस का 17, माइनस 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, वो भी माइनस का 21 आया। ठीक है, q डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7 इंटू 2 दैट इज -14, फिर माइनस 17 इंटू 1 दैट इज -17, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, माइनस कितना हो गया 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। इतना क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली में इस इक्वेशन को अगर आप लिखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे होगा। p डिवाइडेड बाय q डिवाइडेड बाय एंड देन 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर p डिवाइडेड बाय कितना होगा, -17 प्लस 21 दैट इज +4, -17 प्लस 21। ठीक है, उसके बाद क्या था -14। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये था -14 एंड माइनस माइनस प्लस 17 हो गया, तो -14 प्लस 17, फिर उसके बाद क्या था 3 एंड -2 दैट इज़ 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, p बाय ये कितना हो गया 21 माइनस 17 कितना होता है 4, 17 माइनस 14 कितना होता है 3, और ये 1/1 हो गया। तो इसका मतलब p और अगर 1 को इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो गया p/4 इज इक्वल टू 1 एंड देन इसको अगर आप इक्वेट करेंगे इससे तो ये हो गया q/3 इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 4 एंड देन q इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से p को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1/x के फॉर्म में, और q को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/y के फॉर्म में। तो ये कितना आ गया, बस आपको क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देने। जैसे आप इंटरचेंज करेंगे तो ये x/1 हो गया, ये 1/4 हो गया, यहाँ पर ये y/1 हो गया, ये यहाँ पर 1/3 हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/4 एंड देन y इज इक्वल टू 1/3। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज जैसे हमने यहाँ पर ये देखा था क्वेश्चन नंबर 9 में, ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, वो कुछ इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो गया x प्लस वाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इजी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 15 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई
प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब आपके पास वेरिएबल्स इस तरीके से दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर 1 बाय एक्स प्लस वाई जो वेरिएबल है इसको आपको रिप्लेस करना है p के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि दोनों में अगर आप देखेंगे तो 1 बाय एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने 1 बाय एक्स प्लस वाई को p लिया। इतना क्लियर है? जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 बाय एक्स माइनस वाई भी दोनों इक्वेशन में है तो इसको भी हम किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज़ q। इतना क्लियर हो गया? तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 5p, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन क्या होगी 15p माइनस नहीं प्लस का 7q माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया? अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एंड देन 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब आप देखिए p के नीचे हम कौन सी वैल्यूज़ को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए p के कोफिशिएंट थे तो ये q के कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का q बाय प्लस का 7। जैसा हम एक्स वाई के फॉर्म में करते थे ना कि x के हम कोफिशिएंट नहीं लेते थे, y से शुरू करते थे, वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए ये तो हमने लिख लिया। इसके बाद क्या आएगा, ये वाले कोफिशिएंट दैट इज़ 1 बाय 10। इसके बाद क्या आएगा 1 बाय माइनस 10। ठीक है, इसके बाद आएगा 5 बाय 15 एंड देन उसके बाद क्या आएगा माइनस का 2 बाय 7। दैट्स इट। इतना क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ p डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू माइनस 10। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस ऑफ 7 इंटू 1, तो ये हो गया 7 इंटू 1 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 इंटू 15 मतलब 15 माइनस 10 इंटू 5, तो माइनस ऑफ माइनस 10 इंटू 5। और ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 दैट इज़ 35। और ये कितना हो गया 15 इंटू 2, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस 30। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा p माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 हो गया, प्लस का 20 और ये माइनस का 7। ये हो गया q डिवाइडेड बाय कितना हो गया 15 प्लस ये कितना हो गया 50। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो गया 1 बाय 65। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस था और ये 30 प्लस 35 कितना हो गया 65। ठीक है, तो p बाय ये कितना हो गया 25 माइनस 20 माइनस 7 कितना हो गया 13, और ये हो गया q बाय 15 प्लस 50 कितना हो गया 65 एंड देन 1 बाय 65। ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 13 से डिविजिबल हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 13 1 13 हो गया, 13 5 जो 65 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 13 5 65, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं कि p बाय 1 इज इक्वल टू q बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय 5। दैट्स इट। अगर आप इस पार्ट को इसके साथ इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 5। इसको अगर आप इक्वेट करते हैं तो q की वैल्यू कितनी आएगी, q की वैल्यू आ जाएगी q बाय 5 इज इक्वल टू 1 बाय 5, दैट इज़ ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर q इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 बाय 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने क्या लिया था, p की वैल्यू एक्चुअली में 1 बाय एक्स प्लस वाई ली थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक्चुअली में जो वैल्यू आई है वो 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 5 आया, और 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 1 आया। यही तो था। अब देखिए डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इक्वेट करने के बाद कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, और साथ में यहाँ से कितना आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको करना क्या है कि सपोज इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे, ऑल्दो अगर आप चाहें तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी इक्वेशन में सबसे सिंपलेस्ट वे होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जैसे इसको आप ऐड करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ पर बचेगा 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे कि हमने ये देखा था क्वेश्चन नंबर 10 में, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 1 बाय एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 9 में 1 बाय एक्स के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिंपल फॉर्म में है,
लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये हो गया ax/b माइनस का by/a इज इक्वल टू a+b। ये इक्वेशन थी पहली। सेकंड इक्वेशन क्या है, ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ इसमें नोटिस करिए आप कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको a/b और b/a के फॉर्म में छोड़ देना है आपको, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया ab। ठीक है, और ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा a² माइनस का, क्योंकि इसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये b² इज इक्वल टू कितना हो गया a+b। इतना क्लियर हो गया। और ये कितना हो जाएगा ax माइनस by माइनस का 2ab इज इक्वल टू 0। अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा a² माइनस का कितना हो गया b² और ये कितना हो गया ab इंटू a+b। और ये कितना हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया ax माइनस by माइनस का 2ab इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये हो गया a² माइनस का b² माइनस का ab इंटू a+b इज इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया ax माइनस by माइनस 2ab। ये तो एज इट इज़ है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन प्रॉपर बनकर आई हैं। ठीक, इसके बाद हमें इसको अप्लाई करना है। करना क्या पड़ेगा, देखिए करने के लिए तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बस x लिखिए y लिखिए फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैं उससे ज़्यादा बेटर आपको पहले ये कहूँगा कि इसको पहले अरेंज करके लिख दीजिए। ठीक है, अरेंज करके हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि हम इक्वेशन को सही से सॉल्व कर पाएँ। तो ये हो जाएगा a² माइनस b² माइनस का ab a+b। ये फर्स्ट इक्वेशन बनकर आई थी। दूसरी इक्वेशन ax माइनस by माइनस 2ab, ये इक्वेशन है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x, y एंड 1। इसमें हमने क्या लिखा, x के नीचे हमेशा ये वाले कोफिशिएंट्स आते हैं, x वाले कोफिशिएंट नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ये आएगा माइनस का b², फिर ये माइनस का b एंड देन माइनस ab a+b एंड देन माइनस का 2ab। फिर उसके बाद क्या आएगा a²/a, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस का b² माइनस b। इतना क्लियर हो गया। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया माइनस का b² इंटू माइनस का 2ab माइनस ऑफ माइनस का b इंटू कितना हो गया माइनस का b इंटू माइनस ab a+b। ठीक है, y डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का a²b इंटू a+b। फिर इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2ab इंटू a² इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ये कितना हो गया a² इंटू b कितना हो जाएगा a²b, बट ये माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ab²। ठीक है, इसको बस थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया b² और ये कितना हो गया 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab3। माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद ये माइनस, तो टोटल माइनस हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये है ab² और ये कितना हो गया a+b। और ये देखिए y डिवाइड बाय कितना हो गया, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का a² नहीं a³ और ये कितना हो गया माइनस का a² b² और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस a² इंटू a, ये कितना हो गया 2a³ b। ठीक है, इस इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय, यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस का a² b और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, फिर ये हो गया ab²। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 2ab³ ab² इंटू a, तो ये हो गया माइनस का a² b², फिर ये ab² इंटू b कितना हो गया माइनस का ab³। y डिवाइड बाय कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 2a³ और ये a³b, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा a³b बिकॉज 2a³ माइनस a³ कितना हो जाएगा बचेगा a³b
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, पहले जो पॉजिटिव पोर्शन है उसको पहले लिख देते हैं, तो ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, इसमें आप ए और बी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ए बी तो एटलीस्ट आ ही रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप ए बी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, इधर बचेगा बी, इधर बचेगा सिर्फ ए, तो ये बी माइनस ए। इसमें आप देखिए इसमें क्या कॉमन आ सकता है, बी तो दोनों में कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, ए नहीं सिर्फ ए स्क्वायर भी हो सकता है कॉमन, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर आपने हटा दिया तो ए बचा, बी आपने हटा दिया तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब ए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आपने ए स्क्वायर हटा दिया तो कुछ नहीं बचा, फिर बी स्क्वायर में से हमने बी हटा दिया तो बचेगा बी। ठीक है, ये कितना हो गया, एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले तो हम 2ab क्यूब माइनस ए बी क्यूब, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ए बी क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आप नोटिस करिए कि आप इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते थे और साथ में आप ए भी कॉमन ले सकते थे। जैसे ही आप कॉमन लेते तो इस पोर्शन में देखिए ए हट जाता, साथ में बी स्क्वायर हट जाता, तो ये बचता कितना, सिर्फ बी। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या क्या बचता, माइनस का ए आपने हटा दिया तो यहाँ पर ए बचा, बी स्क्वायर पूरा बाहर आ गया तो बस कुछ नहीं बचा। तो एक्चुअली में ये पोर्शन हटा के आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको नोटिस करें तो ये हो गया एक्स बाय ए बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसको भी हम b माइनस ए के फॉर्म में अगर लिखना चाहें ना तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस हमने बाहर ले लिया और ये हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाय ए बी इंटू बी माइनस ए। अब आप जानते हैं कि अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज़ b माइनस ए। क्या तीनों में एक ए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और इसका ए स्क्वायर था तो इसको कैंसिल आउट करके हम यहाँ पर लिख देंगे ए। ठीक है, क्या तीनों में b कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो b भी कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कैंसिल करके हम लिख देंगे b। तो एक्चुअली में आपके पास जो इक्वेशन बनकर आई है वो कुछ इस तरीके से है, x बाय बी इज इक्वल टू वाई बाय, ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस का a इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पर ही हो गया 1/1। अब इसमें आपको पता है कि इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई x की वैल्यू कितनी होगी, x बाय बी इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो गया b, और y बाय माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर y कितना हो गया, माइनस का a। ये आंसर है, इतना क्लियर हो गया। अब यही चीज़ है कि भाई जब इस तरीके के वेरिएबल्स आते हैं ना तो क्या होता है कि आपकी इक्वेशन थोड़ी लेंदी हो सकती है लेकिन आंसर आपका सही आएगा। ऑल्दो इक्वेशन लेंदी नहीं होती, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा इस तरीके से किया है ताकि हर एक स्टेप में चीज़ें क्लियर हों, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, बट मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था कि इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे किया जाता है जब भी आपके पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात हो। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 12 और 13 ही बचा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू a प्लस 2b, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3ax प्लस 2by इज इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है, सबसे पहले दोनों को हमें इधर लाना पड़ेगा ताकि हम लेफ्ट साइड पे सारी चीज़ें ले आएँ। तो 2x प्लस 3by माइनस का कितना हो गया, a प्लस 2b इक्वल 0, और यहाँ पर ये हो गया 3ax प्लस 2by माइनस का कितना हो गया, 2a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x के नीचे कौन से कोफिशिएंट आते हैं, y वाले, तो ये 3b और ये 2b। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले कोफिशिएंट दैट इज़ माइनस का a प्लस 2b और ये माइनस का 2a प्लस b, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ये वाले दैट इज़ 2a बाई 3a, और फिर इसके बाद आ जाएगा 3b और 2b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा,
x डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3b इंटू 2a प्लस बी। ठीक है, ये आंसर है, मतलब ये पार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस ऑफ ये माइनस का a प्लस 2b और साथ में 2b। इसके बाद ये दोनों तो हो गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, y बाई 3a, ये 3a और ये माइनस बाहर ले लेते हैं पहले हम, और ये कितना हो गया a प्लस 2b, इतना आएगा। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का, फिर ये हो गया 2a इंटू माइनस ऑफ 2a प्लस b। ठीक है, अब 1 यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा तो 1 के नीचे इधर लिख देते हैं, 2a और 2b, तो इसको हम बोल देते हैं 4ab, 3a और 3b, ये हो जाएगा माइनस का 9ab, 9ab। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में जो वैल्यू है x डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, ये माइनस का रहेगा। 3b को अगर आप 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6ab। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3b इंटू बी, तो ये हो गया प्लस का 3b स्क्वायर, और ओवरऑल माइनस का बाहर था। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2b इंटू ए कितना हो गया, ये हो गया 2ab, 2b इंटू 2b कितना हो गया, ये हो गया 4b स्क्वायर, ये हो गया। इतना क्लियर है। y डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3a इंटू ए, तो ये हो गया 3a स्क्वायर, और वो भी किस में, माइनस में, 3a इंटू 2b, तो ये हो गया कितना, 6ab, प्लस में नहीं माइनस में रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्लस। आप ऐसा मत सोचना कि ये 2a में से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखना था, एक्चुअली इसको पहले लिख दे तो ज़्यादा सही था, लेकिन ठीक है कोई नहीं, ऐसा लिख दिया हमने। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखिएगा। 2a इंटू 2a कितना हो गया, 4a, 4a स्क्वायर, 2a इंटू बी कितना हो गया, प्लस का 2ab। इतना क्लियर है। 1 डिवाइड बाय कितना हो गया, 4a माइनस 9ab, 4ab माइनस 9ab कितना हो गया, माइनस का 5ab। ठीक है, अब देखिए x डिवाइडेड बाय ये हो गया माइनस का 6ab प्लस का 2ab, तो ये हो गया माइनस का 4ab, माइनस का 3b स्क्वायर और ये प्लस का 4b स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का b स्क्वायर, इज इक्वल टू y डिवाइड बाय कितना हो गया, माइनस का 6ab और ये प्लस का 2ab, तो ये हो गया माइनस का 4ab, 4a स्क्वायर और ये कितना हो गया 3a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, वो भी प्लस का। यहाँ पर कितना हो गया 1 बाय माइनस का 5ab, इसको आपको इक्वेट करना है, अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए x बाय, पहले हम इसको लिख लेते हैं सही से, x बाय बी स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं हम इसको, मतलब हमने जो नेगेटिव पोर्शन है वो पीछे लिख दिया है। y बाय ये कितना था, a स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4ab, और ये कितना हो गया 1 बाय माइनस का 5ab। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए पहले इन दोनों को इक्वेट करके देखिए, तो ये हो जाएगा x बाय बी स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 1 बाय माइनस का 5ab। इधर हम लेके जाएंगे इसको, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ab बाय 5ab। ठीक, सब में b कॉमन आ सकता है, बाय माइनस का 5ab। ठीक है, अब देखिए सब में अगर बी स्क्वायर b कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया b, यहाँ पर b माइनस 4a। ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस का 5ab, b से b कैंसिल आउट हो गया। माइनस अगर हम इधर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसका माइनस इसमें इंपैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस b बाय 5a। अब y बाई कितना हो गया, अब देखिए इन दोनों को अगर आप इक्वेट करके देखेंगे तो ये कितना हो गया, y बाई ए स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 1 बाय माइनस का 5ab। तो ये हो गया y इज इक्वल टू, इसको अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 5ab, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर y कितना हो गया, a अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 4b डिवाइडेड बाय माइनस का 5ab, a से a कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, यहाँ पर ये बचेगा y इज इक्वल टू, माइनस इधर चला गया तो ये हो गया 4b माइनस a बाय 5b, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया, तो यही आंसर था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 था,
क्वेश्चन नंबर अगर 13 आप नोटिस करेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। यहाँ पर दिया गया है 13 क्वेश्चन में a बाई एक्स प्लस बी वाई, नहीं प्लस नहीं है, माइनस का है, माइनस का बी बाई वाई इज इक्वल टू 0, और फिर साथ में ए बी स्क्वायर इस तरीके से लिखना चाहिए था, ए बी स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर बी बाई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्या है कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे ना तो भी आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, आप इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से करते तो भी आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते तो बहुत जल्दी हो जाता। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो एलिमिनेशन में सबसे जल्दी आंसर आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एक हमारा शॉर्टकट टाइप का हो जाता है। लेकिन जब भी आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म 0 आता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट मेथड रहता है, क्योंकि आपके पास एकदम से x की वैल्यू y के फॉर्म में ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आप रिप्लेस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन खैर इसमें कहा गया है कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करके देखते हैं उससे कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, ये एक्चुअली में किस फॉर्म में है, ये यहाँ पर ये a इंटू 1/x के फॉर्म में है, माइनस का b इंटू 1/y इज इक्वल टू 0, और साथ में ये ए बी स्क्वायर इंटू 1/x प्लस ए स्क्वायर बी इंटू 1/y इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1/x को रिप्लेस करना पड़ेगा p से और 1/y को रिप्लेस करना पड़ेगा q से, ताकि एक नए वेरिएबल के फॉर्म में बने। तो ये ए पी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्या होगी, ए बी स्क्वायर पी प्लस ए बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर बी क्यू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना p, और ये q हो गया, और ये यहाँ पर हो गया 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू। अब आप देखिए p के नीचे आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस का b। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो गया, ए स्क्वायर बी। जैसा हम लिखते हैं ना कि x के केस में हम y के कोफिशिएंट लिखते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर p के केस में q के कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कौन से कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्लस 0 होना चाहिए, तो 0 बाय ये कितना हो गया, 0 बाय माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाएगा a बाय ए बी स्क्वायर, फिर उसके बाद जो इनिशियल कोफिशिएंट था वो माइनस का b बाय ए स्क्वायर बी, ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, एक सेकेंड, प्लस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। ये दोनों अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो बचेगा क्या, 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 जाएगा। q डिवाइडेड बाय इसका 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस इसका अगर आप इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, a इंटू कितना, माइनस का ये है, तो एक्चुअली में ये माइनस का a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पर ये हो गया a क्यूब बी। इतना क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस का आएगा, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ए बी क्यूब। ठीक है, तो माइनस ऑफ, अंदर माइनस और लिखना चाहिए था क्योंकि इसका भी माइनस आएगा, और ये तो बाहर माइनस तो हम फॉर्मूले की वजह से लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बाय ये कितना हो गया, तो हम इस बुक को पहले इधर रख लेते हैं, ये कितना हो गया, p बाय यहाँ पर ये हो गया b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया, q डिवाइडेड बाय कितना हो गया, q बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 1 बाय, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्चुअली में ये प्लस हो जाएगा, और साथ में इसमें अगर आप ए बी कॉमन लेंगे तो ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा कॉमन, बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तीनों ही केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, p बाय बी इज इक्वल टू क्यू बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय ए बी। तो अगर आप इस पूरे पार्ट को इसके साथ इक्वेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा,
P बाय ये हो गया B इज इक्वल टू 1/AB। ठीक, फिर आप इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को इसके साथ इक्वेट करते हैं तो Q/A इज इक्वल टू 1/AB। अब आप देखिए B से B कैंसिल आउट हो गया तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 1/A। A से A कैंसिल आउट हो गया तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 1/B। P की वैल्यू कितनी थी 1/X और Q की वैल्यू कितनी थी 1/Y। तो X इज इक्वल टू कितना हो गया A और साथ में Y इज इक्वल टू कितना हो गया B। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया, यही आंसर था। तो इस इक्वेशन को हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर यह है कि कैलकुलेशन में थोड़ा इशू आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है, देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और 11th क्लास में जब आप आएंगे तो मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा जिसमें आपको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना होता है कोई सी भी इक्वेशन। उसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मतलब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।